2022 का रण जो बेहद रोमांचक होता जा रहा है। जैसे जैसे अगले दिन का सूरज उगता है वैसे वैसे प्रचार और भी ज्यादा जोर पकड़ता है। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तराखंड की, क्योंकि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में यहां पर दिग्गजों ने पूरा जोर लगा दिया है। उत्तराखंड में दिग्गजों के प्रचार का दौर जारी है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, आज उधम सिंह नगर पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी और दोपहर 12 बजे रुद्रपुर की जनता को संबोधित करेंगे पीएम। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, दोपहर 12 बजे रुद्रपुर की जनता को संबोधित करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। आज बड़ा दिन रहने वाला है उत्तराखंड के लिए, क्योंकि कई दिग्गज नेता इस समय यहां पर प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी आज पहुंचेंगे और जनता को संबोधित करेंगे। देखना यह होगा कि विपक्ष को एक बार किन बातों को लेकर वो घेरते नजर आते हैं। इसके अलावा प्रशासन की ओर से सारी तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। हालांकि उत्तराखंड की अगर बात करें तो पहाड़ी राज्य पर बहुत ज्यादा फोकस फिलहाल यहां पर बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। उत्तराखंड में आज दिग्गजों का प्रचार धुआंधार देखने को मिलेगा। उधम सिंह नगर पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी और आम जनता को संबोधित करेंगे। दोपहर 12 बजे का समय है जब रुद्रपुर की जनता को पीएम नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, उत्तराखंड में दिग्गजों के प्रचार का दौर अभी भी जारी है। तो आज उधम सिंह नगर पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी और प्रचार करेंगे, जनसभा करेंगे, जनता को संबोधित करेंगे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। साथ ही ये भी जानकारी दे दें कि आज का ये दिन काफी ज्यादा अहम रहने वाला है बीजेपी के लिए, खासतौर से अगर बात करें। तो बीजेपी की ओर से तमाम कोशिशें ये की जा रही है कि किसी भी तरीके से उत्तराखंड की जनता का दिल जीता जाए और इसी फहरिस्त में बीजेपी के स्टार प्रचारक लगातार देवभूमि में पधार रहे हैं और जनसभाएं कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नासिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो चलिए सीधा नासिर के पास चलते हैं। नासिर, देखिए प्रचार धुआंधार किया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी आज रुद्रपुर में आम जनता को संबोधित करेंगे। ऐसे में क्या कुछ वो बातें रहेंगी जिन्हें लेकर विपक्ष को वो घेरेंगे और साथ ही जनता से वोट की अपील भी करेंगे? आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और आज शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है उत्तराखंड में। यही वजह है कि जो स्टार प्रचारक हैं उनको पूरी ताकत पिछले 48 घंटों से उन्होंने झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जनसभाएं और रैलियां कर रहे हैं। आज उधम सिंह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है और इस रैली को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि आज आखिरी दिन है प्रचार प्रसार का और लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में लगातार कांग्रेस को घेर रहे हैं, लगातार कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं और जिस तरीके से इस चुनाव प्रचार में कहीं ना कहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर हावी होने की पुरजोर कोशिश की है। लगातार ये कहती रही कि जो 5 साल का कार्यकाल बीजेपी सरकार का रहा उसमें कितने विकास कार्य बीजेपी के कार्यकाल में हुए। उत्तराखंड की जनता के बारे में बीजेपी के नेताओं ने सोचा, जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने सोचा और लगातार जो पलायन है और बेरोजगारी है, पलायन को रोकने की कोशिश की और बेरोजगारी को रोकने की कोशिश की है। इसके अलावा तमाम तरह के आरोप जो पूर्व में कांग्रेस सरकार रही है, हरीश रावत सरकार, उस पर लगाए गए कि किस तरीके से अब उत्तराखंड को लूटने का काम कांग्रेस सरकार ने किया। इस तरह के आरोपों को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार कांग्रेस पर वार कर रही है और साथ ही साथ अपने जो उन्होंने कामकाज किए उनको गिनाने का कामकाज लगातार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार ये काम पिछली जितनी भी जनसभाएं हुई हैं, रैली हुई हैं, उसमें किया है। प्रधानमंत्री के अलावा जितने भी तमाम नेता उत्तराखंड में बीजेपी के आए हैं स्टार प्रचारक के रूप में, चाहे वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ हो, स्टार प्रचारक यहाँ पर पहुंचे विकास के नाम पर जनता से अपील करते नजर आए हैं। और यहीं दूसरी तरफ लगातार उनकी ओर से ये भी कहा गया है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद की राजनीति करते। नासिर, बने रहिए आप हमारे साथ और इसी बीच इसी से जुड़ी उत्तराखंड चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर का भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि आज लगातार प्रचार जोरों शोरों से देखा जाएगा तमाम नेताओं की ओर से, फिर चाहे बात बीजेपी की करें या बात करें कांग्रेस की। जी हां, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का आज उत्तराखंड दौरा रहने वाला है। खटीमा, हल्द्वानी और श्रीनगर में जनसभा करेंगी। पहले खटीमा में जनसभा को संबोधित करेंगी। दोपहर 1 बजे
हल्द्वानी में रैली रहने वाली है। श्रीनगर में गणेश गोदियाल के लिए जनसभा करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दोपहर 1 बजे हल्द्वानी में रैली रहने वाली है। श्रीनगर में गणेश गोदियाल के लिए जनसभा करेंगी प्रियंका गांधी। और ये कोई पहला मौका नहीं है जब प्रियंका गांधी उत्तराखंड पहुंची है। इससे पहले भी प्रचार के लिए लगातार उत्तराखंड आने का सिलसिला उनका जारी रहा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता नासिर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नासिर, अब बीजेपी के बाद जरा बात कांग्रेस की भी कर लेते हैं। कांग्रेस की पूरी कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से सत्ता पर आसीन हुआ जाए इस बार के विधानसभा चुनावों में, लेकिन प्रचार के मुतालिक अगर बात ना करें तो फिलहाल कांग्रेस के लिए ये सफर कितना मुश्किल साबित हो सकता है? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस के लिए सफर मुश्किल जरूर है, लेकिन इस बार कांग्रेस भी बीजेपी से पीछे नजर नहीं आ रही है। जिस तरीके से स्टार प्रचारक के रूप में बीजेपी ने अपने तमाम नेताओं को मैदान में उतारा है, वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा कांग्रेस के तमाम नेता लगातार उत्तराखंड में रैली और जनसभा कर रहे हैं। राहुल गांधी आ चुके हैं, प्रियंका गांधी भी इससे पहले आ चुके हैं, आज फिर प्रियंका गांधी उत्तराखंड में है। और इस वक्त जो आज कुमाऊं का दौरा है, यानी कुमाऊं में वो जनसभा को संबोधित करेंगी। उसके बाद श्रीनगर गढ़वाल आएंगी, वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगी। प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनके पक्ष में वोट मांगेंगी कहीं ना कहीं जनता से। और ये कोशिश कांग्रेस की है कि इस बार किसी भी तरीके से उत्तराखंड में सरकार बनाई जा सके, क्योंकि माहौल उनको लग रहा है कि उनके पक्ष में है। और यही वजह है कि इसके दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं। कोशिश कांग्रेस की हर संभव कोशिश है कि वो किसी न किसी तरीके से सत्ता में वापसी कर सके। और चूंकि उत्तराखंड में पहले कांग्रेस सरकार रही है, पिछले 5 साल से बीजेपी सरकार थी, और इस बार दोनों पार्टियों में कड़ी टक्कर देखी जा रही है। लगातार प्रियंका गांधी और राहुल गांधी उत्तराखंड के दौरे कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं। अपने भाषणों में उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है, अगर प्रियंका गांधी के भाषण की बात करें तो प्रियंका गांधी के भाषणों में रहता है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये नारा उन्होंने दिया है। और महिलाओं को कहीं ना कहीं सशक्त करने की बात कही है। 40% महिलाओं को हिस्सेदारी की बात कही है। और इसके अलावा वो तमाम जो पलायन है, बेरोजगारी है, इस पर भी लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही है। और उनका कहना है कि जब तक पलायन और बेरोजगारी दूर नहीं होगी तब तक उत्तराखंड का विकास नहीं हो सकता है। बिल्कुल नासिर, और इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी फिलहाल यहाँ पर मेहनत करती भी नजर आ रही है। और इसी बीच दर्शकों को एक और बड़ी खबर बता देते हैं, उत्तराखंड विधानसभा चुनावों के प्रचार से जुड़ी। आज उत्तराखंड दौरे पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहने वाले हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, हल्द्वानी और खटीमा विधानसभा क्षेत्र में जनसभा करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी के विधानसभा क्षेत्र में भी प्रचार करेंगे। तो जानकारी आपको दे दें, एक तरफ जहां उत्तराखंड के नेता इस समय डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं, वहीं बात अगर बीजेपी के दिग्गज नेताओं की जाए, वो भी देवभूमि पर पधार रहे हैं और जनसभाओं के जरिए आम जनता का दिल जीतने की कोशिश यहां पर की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हल्द्वानी और खटीमा विधानसभा क्षेत्र में जोरों शोरों से चुनाव प्रचार की तैयारियां इस समय की जा रही हैं। खबर पर अधिक जानकारी के साथ नासिर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, तो चलिए एक बार सीधा नासिर के पास चलते हैं। नासिर से ये भी जान लेते हैं। नासिर, देखिए, यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार को लेकर खूब कसरत करते दिखाई दी। अब उत्तराखंड में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने अपने स्टार दिग्गजों को मैदान में उतारा, लेकिन उत्तराखंड पर ज्यादा फोकस किया। देखिए, बिल्कुल बीजेपी की पुरजोर कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से सत्ता में वापसी की जा सके, क्योंकि 5 साल से उत्तराखंड में सरकार है। तो ऐसे में जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है वो बहुत तेजी के साथ काम करता है, उसका असर बहुत ज़्यादा ना हो, उस असर की काट के लिए तमाम स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा गया है। प्रधानमंत्री आए हैं, रक्षा मंत्री आए हैं, जेपी नड्डा आए हैं, अमित शाह आए हैं, और आज उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी आज कहीं ना कहीं कुमाऊं में प्रचार प्रसार करेंगे। खुद क्योंकि पड़ोस का राज्य है उत्तराखंड, और ऐसे में उत्तर प्रदेश का अच्छा खासा असर रहता है। कुमाऊं रीजन में प्रचार प्रसार करने का कारण यही है योगी आदित्यनाथ का कि वो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ इलाका है, और वहाँ पर
क्योंकि लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा रहता है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लोगों का। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर प्रचार प्रसार करेंगे, क्योंकि इनका सीधा सीधा एजेंडा है हिंदुत्व का। जो एजेंडा है उस पर वो भाषण दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने कई जगह पर जो भाषण दिया वो उसी तरीके से रहा, और उत्तराखंड में भी अब यही बात सामने आ रही है। कुल मिलाकर कोशिश यही है कि जो वोटर्स हैं उनको अपनी ओर आकर्षित किया जा सके। उसके लिए जो उनके जो आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति है वो तेज हो गई है, और आज योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड में प्रचार प्रसार करने वाले हैं। बिल्कुल नासिर, हमारे साथ बने रहिए और इसी बीच दर्शकों को एक और बड़ी खबर हम यहाँ पर बताएंगे। और ये बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, जहां खटेमा में सीएम धामी का घर घर प्रचार रहने वाला है। सीएम धामी ने लोगों से वोट की अपील की है। 2022 में बीजेपी की सरकार बनने का दावा उनकी ओर से किया गया है, तो घर घर प्रचार कर रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। हालांकि सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए ये चुनौती भरा सफर भी रहने वाला है, क्योंकि काफी छोटे कार्यकाल के सीएम हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। लेकिन ऐसे में जनता उन पर कितना भरोसा जताती है, और जो घर घर जाकर मेहनत यहाँ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी करते नजर आ रहे हैं, घर घर जाकर प्रचार सीएम पुष्कर सिंह धामी करते नजर आ रहे हैं, कितना फायदा वो बीजेपी को दिलाता है, कितना फायदा वो खुद पुष्कर सिंह धामी को दिलाता है, ये देखने वाली बात है। हमारे सामने आज कांग्रेस पार्टी लगातार तुष्टीकरण को बढ़ावा दे रही है, तुष्टीकरण की बात कर रही है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भारत आगे बढ़ रहा है, पूरा उत्तराखंड बढ़ रहा है। उनका मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और सारे काम सभी के लिए हो रहे हैं। चाहे यहाँ मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, चाहे रेलवे की लाइनें बन रही हैं, चाहे यहाँ हवाई अड्डों का विस्तार हो रहा है, चाहे सड़कों का निर्माण हो रहा है, सभी काम चाहे उत्तराखंड की जनता को है, देश की जनता को फ्री में वैक्सीनेशन का काम हो, या सभी को मुफ्त में अनाज देने का काम हो, मुफ्त में शौचालय देने का काम हो, सभी को गैस के सिलेंडर देने का काम हो, या सभी को आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य की सुरक्षा की गारंटी देने का काम हो, लगातार भारत के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण को और एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए वोटों का सौदा कर रही है, और वोटों का सौदा करने के लिए उत्तराखंड जैसी देवभूमि में मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलने का भी जो है काम अपने घोषणा पत्र के माध्यम से कर रही है। ये निश्चित रूप से उत्तराखंड राज्य की देवभूमि की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ नासिर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नासिर, देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो उनके लिए भी चुनौती भरा सफर 2022 का रण ये रहने वाला है, क्योंकि काफी छोटे कार्यकाल के वो सीएम रहे हैं। ऐसे में घर घर जाकर प्रचार कितनी खुशी उन्हें देगा और कितनी वोट उन्हें देगा? देखिए, उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, इस वक्त वो प्रचार प्रसार में जुटे हैं। उनके सामने दोहरी चुनौती है, क्योंकि जिस तरीके से उनका जो कार्यकाल रहा मुख्यमंत्री के तौर पर, वो बहुत छोटा कार्यकाल रहा, और उस छोटे कार्यकाल में बहुत सारी जिम्मेदारी उनके सर थी, और उन्होंने कोशिश की कि वो जिम्मेदारी को निभा सके। लेकिन समय कम था, जितने कामकाज होने चाहिए थे नहीं हो पाए। जनता की बहुत सारी उम्मीदें थी उनसे, उस भरपूर पूरा उतरने की कोशिश उन्होंने जरूर की उन जिम्मेदारियों पर। लेकिन कहीं ना कहीं अब उत्तराखंड के साथ साथ उनको अपनी सीट को भी बचाना है, और यही वजह है कि अपनी सीट पर वो लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। औरों के साथ साथ वो अपनी सीट पर भी काम कर रहे हैं, वहाँ पर भी वो घर घर जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हालांकि जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने कहा है कि जो मुख्यमंत्री सरकार आएगी तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे। बिल्कुल नासिर, अब ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार जनता किस पर अपना भरोसा जताते हैं और क्या कुछ रहता है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।